उसका जिक्र नहीं करते हैं, उससे मीठा मीठा गप गप करते हैं, कड़वा कड़वा थू थू नहीं करते हैं वो। आप वहां से हटकर आते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, क्यों लगता है कि बीजेपी को बड़ी बड़ी अलायंस छोड़कर जा रही है, जैसे नीतीश कुमार ने छोड़ दिया? ये हो सकता है, और दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली सामने ही है, नजदीक है। को भी लग रहा है मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में 25-30 साल रह चुका हूँ जी। यानी सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी की बात नहीं कर रहा। बेरोज़गारी तो 50-60 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अभी है। आने वाला 2024 का इलेक्शन जो है, हमें उम्मीद है, होप विश एंड प्रे, कि भारतीय जनता पार्टी का वो नारा बदल जाएगा। आम आदमी आटा पे, दाल पे, चावल पे, गेहूं पे, गुड़ पे, शहद पे, यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आपने इतना जीएसटी कर दिया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहारी बाबू, बंगाल से सांसद हैं, खेला होबे जहां से नारा निकला था। सर, आप बीजेपी में भी रह चुके हैं और उसके बाद आप वहां से हटकर आते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, क्यों लगता है कि बीजेपी को बड़ी बड़ी अलायंस छोड़कर जा रही है, जैसे नीतीश कुमार ने छोड़ दिया? बहुत कारण हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। इसमें एक तो कारण है उनका अपना अहंकार, गरूर, एरोगेंस, जिस तरह से अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को जिस तरह से जैसे भी हासिल की हो, उसको वो ब्रूट, क्रूड और रूड तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर है कि बगैर राय मशवरा के आप कुछ काम करेंगे, अपने दम्भ के ऊपर, अपने अहंकार के ऊपर, अपने गरूर के ऊपर, तो जाएंगे वो लोग। अगर आप नोटबंदी कर देंगे अचानक, रातों रात फैसला कर लेंगे बगैर किसी से राय मशवरा किए हुए, अगर आप देखेंगे किसानों का बिल ऐसे पास करेंगे, वॉइस वोट से पास करेंगे, बगैर लोगों की बात सुने हुए, बगैर अपने ऑपोजिशन की बात ना सुनी, वो अपने लोगों की बातें भी नहीं सुनते हैं, कोई राय मशवरा नहीं। और जिस तरह से उन्होंने किसान बिल पास करवाया, जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी आज तक लोग भुगत रहे हैं, सारे व्यापारी वर्ग, सारे आम आदमी आटा पे, दाल पे, चावल पे, गेहूं पे, गुड़ पे, शहद पे, यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आपने इतना जीएसटी कर दिया है। और इसके लिए उन लोगों को जवाब देना पड़ता है, एलाइज को, ऐसी ऐसी बातों के लिए कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं, आपने टोका क्यों नहीं, आपने उनसे बात क्यों नहीं की। तो ये सब बातें जो होती गई, तो आपने देखा होगा अच्छे अच्छे एलाइज छोड़ के चले गए। आप पहले छोड़ के चले गए अकाली दल, चले गए आप शिवसेना, चले गए, और तो और आपका सबसे डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी एलाइज और सबसे मैच्योर्ड एलाई रहा आपका अपना नीतीश बाबू, वो भी छोड़ के चले गए आपको। आप बीजेपी के साथ बहुत साल से रहे, नज़दीक से पीएम मोदी को भी जानते हैं। नीतीश कुमार ने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाजपा उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही थी, कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। आपको क्या लगता है इसमें? मुझे लगता है जो नीतीश बाबू बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में 25-30 साल रह चुका हूँ जी, और अच्छे खासे मुकाम पे भी रहा हूँ वहाँ पे। और जब कोई नहीं आता था भारतीय जनता पार्टी में, जब उसको लोग कॉमनल पार्टी कहते थे, उस वक्त शायद वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर पर्सनालिटी मैं, जो सर्वधर्म समभाव, सर्व मज़हब समभाव, वैसा आदमी उसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। तो मैं शुरू से देख रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी में लोकशाही थी, जब हमारे फादर फिगर, भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बाबू का ये जलवा, ये रूप जो परिवर्तन का दिखाया उन्होंने करके, तो इसमें दो बातें होंगी। एक तो ये कि इस परिवर्तन से उनका रूप जो है, कह सकता हूँ, बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और अखिलेश यादव की आप भाषा में कहें तो बहुत ही अनुकरणीय है, पूरे देश में होगा। और दूसरी बात कह दूँ, इसी बात से, इस बदलाव से, ये अभी आने वाला 2024 का इलेक्शन जो है, हमें उम्मीद है, होप विश एंड प्रे, कि भारतीय जनता पार्टी का वो नारा बदल जाएगा। कौन सा? और वो नारा अब ये होगा कि मोदी है तो नामुमकिन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि ये सरकार पूरे 25 तक चलेगी, जो ये गठबंधन तालमेल हुआ है नीतीश कुमार और तेजस्वी का? सारे आपको समीकरण कहते हैं, जिस समीकरण का आपने शुरू में जिक्र किया, हाँ, सारे समीकरण कहते हैं कि 25 के आगे भी चलेगी, 25 के आगे भी चलेगी। ये समीकरण टूटने वाला नहीं है। और ये समीकरण इस बार जो है बहुत मैच्योरिटी के साथ और बहुत हार्ड कोर रियलिटी के साथ, दोनों एक दूसरे को समझकर, बूझकर, परख कर सामने आए हैं।
तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो बदलाव हुआ है ये बिहार की बेहतरी के लिए हुआ है और विपक्षी एकता में चार चांद लगा। एक आखिरी सा सवाल, छोटा सा सवाल मैं करता हूं कि क्या जिस तरह से सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो विपक्ष एकजुट कैसे होगा, कौन करेगा? चेहरा कांग्रेस के पास भी अपना राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर, तो एक तो कोई तो खोजना होगा ना मोदी के अगेंस्ट में, पीएम मोदी के अगेंस्ट में खड़ा करने के लिए। देखिए, ये आपने जो मैं याद दिलाया, शुरू में भी बच्चे थे हम लोग तो आता था, हमेशा सुनते थे, पढ़ते थे कि आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हु, आफ्टर इंदिरा गांधी हु, ऐसे हु की कहानियां सुनते थे और हर बार सही आदमी सही जगह पहुंचा, भारत की जनता ने पहुंचाया। अभी आपके सामने कुछ लोग फ्रंट रो में हैं जी। राहुल गांधी की लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में और राहुल गांधी बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, तो राहुल गांधी भी हैं। आप अभी ने देखा नीतीश कुमार ने तो जो जलवा, जो रूप, जो परिवर्तन करके दिखाया वो तो गज़ब का था। हालांकि बहुत लोग के सामने एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन अच्छा था। तो नीतीश कुमार एक बेदाग छवि के इंसान है। नीतीश कुमार का अपना फैमिली यानी कोई डायनेस्टिक नहीं है उनका, वो भी है। ममता बनर्जी द मोस्ट सिंपल, मोस्ट डायनेमिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पोटेंट लीडर बनकर उभरी है पूरे देश में ममता बनर्जी। अब ये तीनों जब सामने, तो वो कंसेंसस की राजनीति करते थे, कॉन्फ्रंटेशन की नहीं। वो ऑपोजिशन से भी कंसेंसस रखना चाहते थे, मिलजुल कर, मिला जुला कर चलना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में बिल्कुल लोकशाही थी और अभी अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे शनय स्लोली बट श्योरली ये हमारे मोदी जी के वक्त में क्या आ गया है, लोकशाही नहीं बल्कि तानाशाही, ये जो अथॉरिटेरियन रूल हो गया है। अब इस तरह से अथॉरिटेरियन रूल करके वो चलेंगे तो कब तक चला पाएंगे? जाहिर है अभी एक दो अगर एलाइज और टूट गए इनके, जो टूटेंगे ही, अगर नीतीश बाबू के हैं तो और लोग टूटेंगे तो फिर 24 में जो दम भर रहे हैं, 24 का अपना दम भर रहे हैं प्रधानमंत्री, हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके अपने भी चैलेंज करने वाले उनकी पार्टी में बहुत लोग खड़ा हो सकते हैं और कुछ लोग खड़े हो गए होंगे। इसी सवाल पे मैं आ रहा था। कल लल्लन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा कहा कि 40 सीट मुझे इधर से उधर करना है और इसकी शुरुआत बिहार से हो जाएगी, बंगाल से हो जाएगी और 40 MP घटे तो वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कहना। क्या लगता है कि 2024 में बिहार, बंगाल और झारखंड वो खेला कर देगा कि पीएम मोदी को मुसीबत आ जाए, अगली बार प्रधानमंत्री बन जाए? देखिए, ललन बाबू बहुत ही मैच्योर्ड इंसान है, पॉलिटिशियन में बहुत अच्छे हैं वो। उनका खेला होवे का, उनका जो अपना अंदाज है, वो अंदाज़े बयां बहुत ज़बरदस्त है उनका जी। और उन्होंने जो कहा है वो इस आधार पे कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। खेला होवे के बाद संभावनाओं का खेल है राजनीति, ये कहा है इन्होंने, हमारे ललन बाबू ने जी। और ललन जी ने जो कहा है उससे सहमत हूँ मैं। हो सकता है, संभावना है, संभव है कि 40 की 40 सीटें आपके हाथों से निकल जाए कि जिस तरह से आप कर रहे हैं। यानी सिर्फ महंगाई और बेरोज़गारी की बात नहीं कर रहा। बेरोज़गारी तो 50-60 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अभी है। आपने दम भरा कि हमने कोविड में क्या कर दिया, 200 लोगों को 200 लाख या 20 करोड़ लोगों को अपने इंजेक्शन दे दिया। और कितने 200 करोड़ लोगों, 200 करोड़ को, माफ़ी चाहता हूँ, हाँ 200 करोड़ को हमने इंजेक्शन। ये क्यों नहीं कहते उसमें कितने 100 करोड़ जो हैं ऑक्सीजन के बगैर तड़पे, कितने लोग, लाखों लाख लोग मर गए, गुजर गए। आपकी ना सरकारी बे इंतज़ामी से या ना इंतज़ामी से जो हालत हुई है यहाँ पे, उसका जिक्र नहीं करते हैं। उससे मीठा मीठा गप गप करते हैं, कड़वा कड़वा, उसका जिक्र नहीं करते हैं। उससे मीठा मीठा गप गप करते हैं, कड़वा कड़वा थू थू नहीं करते हैं वो। चलिए आखिर 2 सवाल कड़वा कड़वा थू पे, क्योंकि उन जो भाजपा वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा कुनबा है जिसमें सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और आप जिस पार्टी से आते हैं, ममता बनर्जी, वो भी एक कद्दावर नेता, नीतीश कुमार कद्दावर नेता। आपको क्या लगता है कि दोनों में से प्रधानमंत्री का फेस कौन बेहतर होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, उसके पहले मैं कह दूं, नीतीश कुमार हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ा भाई मानते मुझको, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन उसके पहले कहना ज़रूरी है
कि ममता बनर्जी जी ने अपने आप को ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल साबित कर दिया है। उन्होंने अपनी यानी ट्रू लीडर ऑफ द मासेस, इतनी बड़ी लीडर हैं वो, और ऐसा जादू किया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के ज़रिए जितने सारे धन शक्ति का दुरुपयोग किया, जितना गन पावर, गून पावर, मनी पावर, मसल पावर का दुरुपयोग किया लोग कहते हैं, उन सब को पार करते हुए, बेड़ा पार करते हुए, हवाई चप्पल में और कॉटन साड़ी में ट्रू लीडर ऑफ द मासेस ममता बनर्जी ने जिस तरह अपना जलवा दिखाया और उनके भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के परखच्चे उड़ा दिए, जिस तरह उनको नेस्तनाबूद पॉलिटिकली करने की दिशा में लेकर आ गई, वो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। और उससे सिर्फ ममता बनर्जी पूरे देश में नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। अब रही बात हमारे नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो तो बहुत पहले भी कहते थे भारतीय जनता पार्टी के माने बड़का झूठा पार्टी, लेकिन चलो अब उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर डीएनए मांगा था उन्होंने भी, माननीय मोदी जी ने मांगा था, और उन्होंने भी कहा था जनता यूनाइटेड का मतलब है जनता दल पे, जनता पे उत्पीड़न, और उत्पीड़न वगैरह वगैरह जो भी था। तो ये सब चलो, ये सब बातें पुरानी हो गई। लेकिन अभी जो नीतीश कुमार ने जो रंग दिखाया है, और बिहार में तो जनता के अंदर ज़बरदस्त खुशी की लहर है, इतना बढ़िया लोग आज खुश हैं चारों तरफ, ऑपोजिशन ही नहीं, पूरे ऑपोजिशन को तो एक एनर्जी मिली है आज पूरे देश में कि एक जागृति का संचार हुआ है। आज लोगों को लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है और दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली सामने ही है, नजदीक। आप नज़दीक लोगों को लग रहा है कि इस फैसले से दिल्ली दूर नहीं है? दिल्ली दूर नहीं है, अब दिखता है, अब दिखता है बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो मैं समझता हूँ बहुत ही, जो कभी काम किया सरकार की, जो इस बार जो सरकार पलटी है और सरकार बदला है और सरकार बदली है और सरकार